आपको उठाना है आराम से, ठीक है। 1 2 3 लिफ्ट। देखिए, इससे पहले आपने कभी ऐसे उठाया होगा? नो सर, नो। कितना हमें टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा? सेकंड। बोथ लो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। वहाँ पर इस प्रोग्राम को इंटेंसिफाई करके ऑर्गेनाइज करें। इनिशिएटिव पहली बार कोई डिपार्टमेंट अपने पर्सनल के लिए एक रफली हमने करीब दिए, चूंकि एक ही तरह का नहीं फर्स्ट एड होता है। फर्स्ट एड में उसके बाद डॉक्टर और कंसल्टेंट फिजिशियन जो आप हुआ अपना मोहन के बस टू वेरीफाई सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी का मतलब है वो जो जगह है जहाँ पे हम मिशन पे गए हुए हैं, वहाँ पे किसी बिल्डिंग में आग लगी है, वहाँ पे फिजिकल, फाइनेंशियल लॉस, मेंटल लॉस, और आपने इसको क्या, अब आप वैसे उठाओ फनिकुलो, इतनी बात करके आपको ये समझ आया कि मिसाल के तौर पे इसे यूज पाया है ना, मैं कहता हूँ ईजी है, आपको टाइम लगेगा, मगर जितना जितना आप देखोगे ना इसको उतना उतना आपको आसान हो जाए। अब मसला है यहाँ से हमें इसको पहले यहाँ लाना। और हम अपने डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर साइमन का भी शुक्र अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने पिछले एक हफ्ते से दिन रात इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने का बेड़ा उठा रखा था। आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर असिस्टेंट डायरेक्टर आकिब हुसैन, मिस्टर तौसीफ हुसैन, हमारे MDO एजाज अहमद शाह, एस्टेट ऑफिसर जोरावर सिंह, DFO साहब मोहम्मद अयूब, हमारे DFO सिटी नूर आलम, जिनकी बहुत मेहनत से ये प्रोग्राम पॉसिबल हुआ। मैं ये भी अपने जवानों से कहना चाहता हूँ कि हमारे डायरेक्टर साहब ये भी चाहते हैं कि ये प्रोग्राम यही समाप्त यही एंड ना हो, इसलिए उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन भी रखी है कि जिन जवानों ने आज प्रोग्राम यहाँ पर पार्टिसिपेट किया वो अपने अपने स्टेशन में इसको सैनिटाइज करते रहेंगे, और सैनिटाइजेशन में जो फिर उन जवान जो चाहेंगे कि फर्दर ट्रेनिंग्स के लिए हम हेल्थ डिपार्टमेंट से गुजारिश करेंगे कि वो उनको फर्दर ट्रेनिंग्स मुहैया करें, तो हमारा डिपार्टमेंट वक्तन फवक्तन फर्दर स्ट्रेंथन होता जाएगा। थैंक यू वेरी मच। 1 2 3 लिफ्ट। देखिए, इससे पहले आपने कभी ऐसे उठाया होगा? नो सर, नो। कितना हमें टाइम? देखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट तो आज का जैसा आपने बताया कि आज फर्स्ट एड डे है, और फर्स्ट एड का मतलब ही होता है कि इमीडिएट और इमरजेंट सिचुएशन में हम कैसे फर्स्ट एड की कार्रवाई करें, कैसे हम जो स्किल है मेडिकल जो टर्म्स में हम बात करें तो उसको हम प्रोवाइड करके कैसे हम कोई मेजर इंजरी को रोक सकें और लाइफ को सेव कर सकें जो अफेक्टेड आदमी है। तो एक्चुअली एक मैं और बात बताना चाहूँगा, आज से करीब 6 महीना पहले हमने इंटरनल अपने रिसोर्स से, हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं मिस्टर अब्रार डॉक्टर हैं, उनको हमने ये हिदायत दी और ऑर्गेनाइज कराया था एक प्रोग्राम, उसमें भी हमारे 200-250 बॉयज़ शिरकत किया था। तो उस समय एक लिमिटेड लेवल पर हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करवा पाए थे, और उस दिन ही माइंड में एक बात आई थी कि एक लार्ज स्केल पर जब भी मौका ऐसा मिलेगा तो हम ज़रूर करेंगे, और वो दिन आज आ गया। और जाती तौर पर मैं
मेरी अपनी एक तजुर्बा भी है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि फ़र्स्ट एड के प्रॉपर टाइम पर नहीं देने के कारण हमने अपने आँख के सामने बेसिकली खोते हुए देखा है लोगों को। तो आज के इस दिन का इम्पोर्टेंस का हम चाह रहे थे कि मैक्सिमम इस्तेमाल अपने डिपार्टमेंट के लिए कर सकें, और उसी को माइंड में रख के आज ऑर्गेनाइज करा। हमने अपने दोनों हेडक्वार्टर, प्रोविंशियल हेडक्वार्टर जम्मू और श्रीनगर में करीब 700 हमारे जो फायर इमरजेंसी सर्विसेज के जवान और ऑफिसर्स हैं जो इसमें शिरकत कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, और हमारी मेडिकल जो डिपार्टमेंट है, मेडिकल एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनके हेल्प से उनके डॉक्टर्स की टीम है और हमारे मेडिकल ऑफिसर ये सब मिल करके उनको ट्रेन किया जा रहा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो स्किल का इस्तेमाल करें और अफेक्टेड आदमी को हम वो तो कायदे से हर शहरी को आग किसी को पूछ के नहीं लगता। कई बार घटनाएं जाने अनजाने में हमारी गलतियों से लग जाता है, और यदि लोग इसको प्रिवेंटिव तौर पर यदि रखें तो हमें लगता है कि अपने मेजर नुकसान को ये होने से रोक सकते हैं। स्पेशली हम किचन तो करीब करीब सब घरों में हैं, और वहाँ इस्तेमाल होने की एक और चीज़ है। आजकल एक फायरबॉल का कंसेप्ट आया हुआ है कि एक फायरबॉल एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद जब इंक्रीज होता है, उसकी अलग अलग रेजिस्टेंस है उसमें। जैसे ही आग लगा और टेम्परेचर इंक्रीज किया, वो फायरबॉल एक्सप्लोड हो जाता है, और उससे इमीडिएट आग यदि लग रही है तो उसको बुझने में भी सहूलियत हो जाती है। वो एक तो है ही है। उसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर्स, वो तो किचन के लिए एक पार्टिकुलर पॉइंट पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तब जब कई बार होता है, चूँकि हमने एक एनालिसिस करा हुआ है, एक स्टडी किया था लार्ज स्केल पर हम अपने ऑफिसर्स और अपने इंसिडेंट के 5 साल के आंकड़ों के ऊपर, जिसमें ऑब्जर्व करा गया है कि सबसे ज़्यादा जो फायर इंसिडेंट की जो घटनाएं घटती है उसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से करीब 25% से ज़्यादा घटनाएं घटती हैं। और ये एलपीजी जो सिलेंडर है उसके रिसाव से या फिर उसके इग्नाइट होने से करीब 6% का इंसिडेंट होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी हर घरों में है और गैस का इस्तेमाल हम करीब करीब करते हैं। तो यदि फायर एक्सटिंग्विशर हम रखें और कुछ चीज़ों को, तो फायर एक्सटिंग्विशर तो एक प्रिवेंटिव है कार्रवाई, लेकिन उसके पहले हम 2-3 चीज़ों को हम लोगों को चाहेंगे आपके माध्यम से कन्वे करना, कि हम ड्रिल बना लें अपने लाइफ में, कि घर से जब भी हम निकलते हैं तो यदि घर में कोई नहीं है तो स्विच, हम मेन स्विच को ऑफ कर दें। गैस का सिलेंडर, गैस किचन में हम इंश्योर करें कि जब भी हम किचन से बाहर जा रहे हैं तो हम उसको बंद कर दें, जो नॉब है उसका। यदि हम सिर्फ 2 ड्रिल का इस्तेमाल करें तो शायद 90% इंसिडेंट होने से हम रोक सकते हैं। कई बार होता है कि हमने दूध डाल रखा है अपने, तब उसके ऊपर जो चूल्हे के ऊपर सिलेंडर ऑन है, और कई बार होता है दूध अपने उफान से बुझ गया होता है चूल्हा, और हम जाते हैं कोई बच्चे के या कोई और काम के लिए चले गए और भूल जाते हैं, और गैस का रिसाव होता रहता है, और फिर जब आते हैं और हम अपना इग्नाइट करने की कोशिश करते हैं तो अचानक आग लग जाता है। तो यदि हम इसको ड्रिल के तौर पर कर दें कि किचन में जब तक हैं तब तक हम उसके नॉब को हमारे सामने जलता रहेगा, और जब किचन से बाहर जाएं, चाहे हम 1 मिनट के लिए ही जा रहे हैं, कई बार 1 मिनट हो सकता है, लंबा समय भी हो जाए,